नाज़रीन, हुकूमत जहाँ पे आइनी तरमीम करने जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, वहाँ पर ही सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले इनकार किया, फिर उन्होंने इकरार किया और अब फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो वो इनकार के ऊपर पहुँच गए। ये क्या मामला है? और इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के आमने सामने आ गए, एक दूसरे को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर खुल कर जो है वो बातें सुनाई गई हैं। क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से, वो शॉर्टली आपको आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज हुकूमत ने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया हुआ था। उस इजलास का गवर्नमेंट को जो टाइम है, वो टाइम लाइन जो है वो बदलना पड़ गई है। अब जो वफाकी काबीना का इजलास होगा वो दिन 3 बजे होगा और इस वफाकी काबीना के इजलास के अंदर हुकूमत आइनी तरमीम जो करने जा रही है उसके मसवदे की जो है वो मंजूरी लेगी। और इससे पहले गवर्नमेंट को जो बड़ा धचका लगा है वो सुप्रीम कोर्ट से लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला दिया था उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन को ओबाम नज़र आए, इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो तशरीह थी या फिर उसके हवाले से जो वज़ाहत सुप्रीम कोर्ट से तलब की थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली फ़ैसला जारी नहीं किया और उन्होंने ये वज़ाहत जो है वो गुज़श्ता रोज़ कर दी। यानी कि अगर इसकी आप टाइम लाइन देखें, एक तरफ वफाकी गवर्नमेंट है वो अदलिया के हवाले से एक आइनी तरमीम करने जा रही है और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट है कि जिसने अपना पहले तफसीली फ़ैसला नहीं जारी किया, उसको कई माह जो है वो गुजर गए, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने उनसे वजाहत मांगी थी, इन्होंने वजाहत जारी कर दी। तो ये भी कहा जा रहा है, कानूनी माहिरीन जो है वो कह रहे हैं ये अनप्रेसिडेंट है। फिर मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तरीक़े इंसाफ के लोगों को जो है वो तरीक़े इंसाफ का करार दिया है। वो लोग जो कि तरीक़े इंसाफ को छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गए थे, वो अरकान जिन्होंने अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर तरीके इंसाफ के साथ अपनी एफिलिएशन को जाहिर नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी तरीके इंसाफ का करार दिया है। और बैरिस्टर गौहर अली खान को और उमर अयूब को, इन दोनों को इनका जो पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जो चेयरमैन है, इनको जो है वो बरकरार रखने का कहा है। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर बड़ी वाज़ेह टाइम लाइन के अंदर ये कह दिया है कि आप ऐसा करें कि आप जो वो ये आइनी मामले के दरमियान जो वो अवाम पैदा ना करें, आप फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करें। जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ये तरीके इंसाफ की पार्टी है, ये उनके चेयरमैन है और जो इतने भी उम्मीदवार थे जो इलेक्शन जीत चुके हैं आज़ाद हैसियत के अंदर, ये तरीके इंसाफ की एफिलिएशन शो करने वाले वो तमाम के तमाम तरीके इंसाफ के। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानब से इलेक्शन कमीशन को बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर ये कहा गया कि अगर आप ये काम नहीं करते, आप फौरी तौर पर इक़दामात के ऊपर अमल नहीं करते, तो इट्स मीन कि आप जो है वो बदनीति के ऊपर इस चीज़ को लटका रहे हैं और अगर आप नहीं करते तो फिर आपके खिलाफ आइनी और कानूनी जो वो जवाज़ मुहैया हो जाएगा, फिर इससे आइनी और कानूनी जो वो नताइज निकलेंगे। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी तो टोक अंदाज के अंदर कह दिया कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है और आइनी इदारे को कोई दूसरा इदारा जो वो धमकियां नहीं दे सकता। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानब से बड़े ठोस अंदाज के अंदर जो वो जवाब दे दिया गया। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इस वक्त आमने सामने जो है वो खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब रात गए, उनसे आसफ अली जरदारी के बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई थी, साथ मोहसिन नकवी को भी तलब किया गया था, वो भी आए थे। और जब बिलावल भुट्टो वहाँ से मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके बाहर निकले थे, यूं लग रहा था कि मौलाना को वो राज़ी कर चुके हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने विक्ट्री का निशान बनाते हुए वहाँ से निकले थे। लेकिन उसके बाद तरीके इंसाफ का वफ़द, बैरिस्टर गौहर अली खान, असद कैसर वगैरह, ये सारे के सारे पहुँच जाते हैं मौलाना फजल रहमान के पास और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ये कहते हैं कि किसी किस्म की भी एक्सटेंशन के हवाले से जो आइनी तरमीम की जा रही हैं तो उसका मैं जो है वो किसी तौर पर भी हिस्सा नहीं बनूंगा। ज़ाहिर तरीके इंसाफ ने भी गेम डाल दी। तो अब यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के वोट जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी और तरीके इंसाफ के लिए भी बड़े अहम हो गए। अब देखना यह है कि वफाकी काबीना का जब इजलास होगा तो इजलास के अंदर वफाकी काबीना जो है वो इसकी मंजूरी देगी और फिर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इस मसवदे को पेश किया जाएगा, आइनी तरमीम को जो है वो एजेंडे के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये जब चीज़ होगी तो फिर पता चलेगा कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो ऊंट है वो किस करवट जो वो बैठता है। लेकिन फ़िलहाल तौर पर गवर्नमेंट के लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये आ गई है कि अब तरीके इंसाफ के वो लोग जो कि आज़ाद तस्वर किए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको तरीके इंसाफ के अरकान करार दिया है। और अगर तरीके इंसाफ के लोग गवर्नमेंट को जाके वोट कास्ट करते हैं तो आर्टिकल 63A की जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त के बेंच ने जो फैसला दिया था साकिब निसार साहब की अदालत के अंदर से, तो फिर 63A का जो तशरीह होगी बंदियाल की कोर्ट के अंदर से आया था मामला, तो वो तशरीह
جوڈیشری کے مطابق تحریک انصاف کے لوگ اگر ووٹ کاسٹ کریں گے ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور دوسری جانب ان کی اسمبلی رکنیت جو ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی۔